Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 30th of June. So let's start the day with the first important topic and that is Wagner Group and Wagner Agreement. तो Wagner Group fighters जो है वो रिटर्न कर चुके हैं अपने फील्ड कैंप्स पे। सर्दर्न जो रशियन सिटी था रोस्टोव ऑन डॉन, वहां से इन्होंने एक डील बनाया जिसको ब्रोक कर रहे थे कौन? बेलारूस के प्रेसिडेंट थे। और ये जो डील है वो इंश्योर करता है कि जो रशिया है वो ड्रॉप करता है चार्जेस अगेंस्ट जो वैगनर के चीफ हैं प्रिगोजिन और एक आर्म्ड म्यूटिनी। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या इशू है, उस चीज को आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में जाकर के मतलब वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे वापस हम आते हैं। तो ऑफिशियली इसको पीएमसी वैगनर कहा जाता है जो कि मर्सिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2014 में रशिया का जब एनेक्सेशन होता है क्रीमिया को लेकर के। और ये एसेंशियली एक नेटवर्क है कॉन्ट्रैक्टर्स का जो सप्लाई करता है सोल्जर्स को हायर करने के लिए। और जो ग्रुप है वो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी 2022 में और ओपन करता है अपना हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर्स पीटर्सबर्ग में है 2022 में। ये जो फाउंडर है वैगनर के वो प्राइवेट मर्सिनरी ग्रुप का इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है। ये माना जाता है कि रशिया के सबसे क्लोजेस्ट शेफ में से एक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये क्लोज कॉन्फिडेंट भी है रशियन प्रेसिडेंट का, जिनको पुतिन्स शेफ भी कहा जाता है क्योंकि इनका केटरिंग बिजनेस जो है वो रूटीनली मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये केटर कर सके स्टेट के इवेंट्स को। इनिशियली जो वैगनर ग्रुप है वो रिमेन रहा है मतलब काफी सीक्रेटिव और इसमें 5000 फाइटर्स होते थे जो कि पर्टिकुलरली अफ्रीका और वेस्ट एशिया वाले रीजन में होते थे। कंपनी ऑपरेट करती है सीरिया में, सूडान में, माली में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। और ये एक्सपैंड करता है कि 50,000 फाइटर्स सिर्फ यूक्रेन में लड़ रहे हो इसके। और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 80% इसका जो ट्रुप्स है यूक्रेन का वो रिक्रूट किया जाता है जेलों से, ठीक है। और ये जो आउटब्रेक हुआ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फेब 2022 में, तो वैगनर ग्रुप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि ये मॉस्को के वॉर एफर्ट्स को ये लीड कर सके। वैगनर एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं तो इस डील के हिसाब से जो वैगनर मर्सिनरी फोर्स चीफ है येवगेनी प्रिगोजिन, इनको रिलोकेट किया जाएगा बेलारूस में। और फिर वहां से मतलब जो आर्म्ड म्यूटिनी चला रहा है रशियन मिलिट्री के खिलाफ उसको ये बंद कर देंगे। और इस डील के तहत क्रिमिनल केस जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा प्रिगोजिन के खिलाफ का आर्म्ड म्यूटिनी के लिए। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको पर्सनली पता है कि 20 साल से ये ज्यादा हो चुका है इस सेंस में। वैगनर फाइटर्स जो हैं उन्होंने पार्ट लिया है मार्च फॉर जस्टिस में, जो कि कोई एक्शन फेस नहीं कर रहा है। और ये कंफर्म किया गया है मिलिट्री असॉल्ट प्लान्स यूक्रेन का जो कि अनएफेक्टेड होगा म्यूटिनी के तहत। और इस डील के तहत वैगनर फोर्सेस जो हैं वो शहर को छोड़ देंगे और रशियन मिलिट्री जो फैसिलिटीज हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम जीरा के ऊपर, क्यूमिन। तो जीरा की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में जीरा जो है उसके दाम जो है वो बढ़े हैं। अनप्रेसिडेंटेड सर्ज देखने को मिला है क्योंकि सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस देखने को मिला है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्यूमिन जो है वो एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है और ये एक एरोमेटिक और प्रीमियम सीड स्पाइस है। हम भारतीय जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पाइसेस के बहुत ज्यादा फॉन्ड हैं, तो वैसे भी जीरा हर कोई जानता है, सबके घर में होगा। ये इम्पार्ट करता है अरोमा हर चीज को, चाहे वो करी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, हर समय इसको डाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इसका पाउडर्ड फॉर्म यूज होता है सिंगल आइटम के लिए भी और गरम मसाला वगैरह के साथ में भी। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी काम आता है और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स है इसका। और इसका वेटरिनरी मेडिसिन में भी मतलब जो पशुओं का दवाइयां होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेंगे तो नेटिव है ये मेडिटेरेनियन और सर्दर्न एशिया वाले रीजन में। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में 70% जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि सीरिया है, टर्की है, यूएई है, ईरान है, ये 30% बनाते हैं। जीरा जो है वो 8 लाख हेक्टेयर्स तक भारत में उगाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 2 ही राज्यों में है भारत के। 8 लाख में से 7.25 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि गुजरात में और राजस्थान में है। तो ये सबसे ज्यादा है, एक तो भारत सबसे ज्यादा और भारत में गुजरात और राजस्थान सबसे ज्यादा है। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जीरा का कंट्री में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए, क्योंकि सवाल यूपीएससी इस पे भी पूछता है। तो जीरा जो है वो एक्सट्रीमली वेदर सेंसिटिव क्रॉप है, वेदर सेंसिटिव क्रॉप है। ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और रबी क्रॉप का मतलब है कि सोन करा जाएगा अक्टूबर टू नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाएगा फेब और मार्च में। ये इसको लोमी सॉइल चाहिए जहां पे ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा हो। तो लोमी सॉइल होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी भी बेहतर हो और इसके पास एक मॉडरेटली कूल और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। कूल और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, लोमी सॉइल होना चाहिए, एक्सट्रीमली वेदर सेंसिटिव क्रॉप है और ये रबी क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसके लिए कोई मतलब ये ह्यूमिड और हेवी रेनफॉल वाले रीजन्स में ग्रो नहीं करेगा। बहुत ज्यादा ह्यूमिड या हेवी रेनफॉल होगा तो वहां ग्रो नहीं करेगा। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो आइडियल है इसके कल्टीवेशन के लिए। भारत की बात कर लेते हैं तो सौराष्ट्र, कच्छ,
और गुजरात हमने ऑलरेडी देख लिया, और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स। ऊंझा जो है वो स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है क्योंकि ये सेंटर है कंट्री के जीरा कल्टीवेशन बेल्ट का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। गुजरात का ये मार्केट है ऊंझा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाइट रम्ड वल्चर्स। तो 20 व्हाइट रम्ड जो वल्चर्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से हरियाणा के भोपाल में, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तहत। तो ये एक काफी ज्यादा कंजर्वेशन का मतलब रोल प्ले करते हैं वल्चर्स के। इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं जिप्स बेंगालेंसिस, और एक मीडियम साइज्ड वल्चर है जिसका सिल्वरी बिल है, डार्क बॉडी है, ग्रेइश साइन है इसके विंग्स पे, व्हाइट बैक है और डिस्टिंक्टिव व्हाइट कॉलर है, ठीक है। व्हाइट रम्ड वल्चर्स जो है वो फीड करते हैं मोस्टली ऑन द ग्राउंड। साथ साथ आप देखोगे हैबिटाट में तो ये शहरों में, टाउन्स में, विलेजेस में पाए जाते हैं, और ये टेम्परेट एरियाज में अकर होते हैं जहाँ की प्लेन्स मतलब और हिली रीजन्स के लिए फेमस है, और ये ओपन एरियाज में भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ आप देखोगे तो ये जोग्राफिकली साउथ एशिया वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये फीड करते हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, इसीलिए ये मतलब जो डेड एनिमल्स का मतलब जो रिमेन्स होता है उस पर ये फीड करते हैं, तो इकोलॉजिकली ये बैलेंस कर ले जाते हैं। फिश जो होता है लेक्स का जो ड्राई आउट कर जाता है उस पर भी। और ये सोशल एनिमल्स हैं क्योंकि ये फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं पूरे साल, ठीक है, तो ये सोशल है हम इंसानों की तरह। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये ब्रीड करते हैं लूज कॉलोनीज में, और ये रेस्ट करते हैं फॉर अबाउट 2 आवर्स बिफोर डार्क। और ये मतलब आप देखोगे तो इनका स्पीड वगैरह मेंशन है, उतना आपको नहीं पढ़ना है, इस हाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज इकोसिस्टम में रोल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कैवेंजर का काम करते हैं इकोसिस्टम को बचाने का, और ये डाई कर जाते हैं बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि डाइक्लोफेनेक जो है उसका पॉइजनिंग हो जाता है। डाइक्लोफेनेक एक कहीं ना कहीं जो ड्रग है इसका इस्तेमाल किया जाता है उन जानवरों में जिनके पास बहुत ज्यादा पेन है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक दिया जाता है, लेकिन वो जानवर भी मर जाता है, और उस केस में जब उसको फेंक दिया जाता है तो फिर वो वल्चर्स जब फीड करते हैं तो वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है व्हाइट रम्ड वल्चर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक G20 का टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट। तो हाल ही में ये हमने देखा कि गोवा में सक्सेसफुली एंड हुआ है, जहां पे गोवा का रोड मैप और एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया। तो ये आप देखोगे तो 2 की डिलीवरीज हुए हैं, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप और गोवा ऑफ अडॉप्शन रोड मैप फॉर टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 5 इंटर रिलेटेड की प्रायोरिटीज की बात करी गई है जिसको G20 जो है वो फोकस करेंगे। इंक्लूसिव टूरिज्म हो, सस्टेनेबल, रिजिलियंट, इन सब की बात, ठीक है। 5 प्रायोरिटीज क्या है, तो ग्रीन टूरिज्म होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, टूरिज्म MSMEs होना चाहिए, और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो इन सबको कवर करके G20 जो है वो एक प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जो शेप और स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल आर्किटेक्चर को। ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है। 1997-98 का जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद से इसको लाया गया G20 को, और फिर ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का है, ठीक है। इंसेप्शन में आप देखोगे तो इसको फाउंड करा गया 1999 में आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये एक फोरम है जहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो एक साथ मिलते हैं ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशूज उसको डिस्कस किया जा सके। इसको अपग्रेड किया गया लेवल ऑफ हेड्स और स्टेट गवर्नमेंट का कि 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से वो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। 2009 में इसको प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी दर्ज दिया गया, और ये एनुअली होता है जो कि आप देखोगे रोटेटिंग वाइज होता है, जो कि इस साल का भारत खुद होस्ट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, G20 ट्रॉइका की बात कर लेते हैं। तो कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका नहीं है, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंसी जो है वो माना जाता है कि सपोर्टेड है ट्रॉइका के द्वारा, यानी कि प्रीवियस, करंट और इनकमिंग। जैसे कि मान लो आप आई इटली, इंडिया और इस तरीके से इंडोनेशिया, तो ये ट्रिपल आई जब बनता है तो वैसे ये ट्रॉइका। भारत के प्रेसिडेंसी में आप देखोगे तो ट्रॉइका बनता है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील के कंटेक्स्ट में। पहले इंडोनेशिया में हुआ, अब भारत में हो रहा है, फिर ये ब्राजील में होगा। यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो G7 में जूस GF का ट्रिक हमारा, तो जापान, USA, UK, इटली, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। G8 में रशिया भी आता था, और G20 का बाकी का अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था, और बाकी का भी जो आपको है वो बहुत जल्द सारा कवर होता हुआ मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए, और प्लीज वीडियो को पूरा देख करके अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।